मेरा इसी मौजू पर बड़ा इख्तिलाफ भी चलता रहा 20-25 साल से, बल्कि अब भी चल रहा है। तो एक शरफ नसब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो सादात का शरफ है, उसमें कोई उनका शरीक नहीं है। वो अल्लाह ताला सिफात की हैसियत से भी अल्लाह अता फरमाए, सिर्फ खून की हैसियत नहीं बल्कि हसब और नसब की वजह से भी। हसब तो खून, नसब तो खून हुआ, हसब सिफात हैं। अल्लाह सिफात भी दे और निस्बत भी दे खून की, तो वो जो है वो ठीक है, उसमें उनका कोई शरीक नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान है, आपकी साहबजादी का खानदान है। लेकिन कुरान मजीद में जो मुहर्रम जो हराम रिश्ते हैं उनकी तफसील मौजूद है। कुरान और सुन्नत में ऐसा कोई वाज़ेह हुक्म नहीं है कि जिसमें सैयदा का निकाह गैर सैयद के साथ ममनू हो, नाजायज हो, हराम हो, जबकि सैयदा खुद चाहती हो कि मेरा फलां शख्स से निकाह हो जाए, और वो अगर खुद राजी है, उसके औलिया भी राजी हैं, और अगर औलिया नहीं भी राजी और खुद वो राजी है, तो वो हुर्रा मुकल्फा जो है वो अपने निकाह का खुद हक रखती है, वो कर सकती है। शरन ये कोई ममनू नहीं है। लेकिन बेहतर है सादात के लिए कि वो अपने खानदानों में ही रिश्ता करें, और बेहतर है कि अपने खानदान से बाहर न करें। और अगर कोई मजबूरी है तो इसके लिए जो लोग कहते हैं कि ये शरन रिश्ता हराम है, नाजायज है, ये सब फराड है। शरीयत मैं भी जानता हूँ, और मैं एक सैयद घराने का फर्द हूँ, लेकिन मैं नसब से ऊपर शरीयत को समझता हूँ। नसब नीचे है, कुरान और सुन्नत का मकाम ऊपर है। हम सब बराबर हैं, मुसलमान भाई हैं, और अगर कोई शख्स अपने तौर से करना चाहता है तो वो कर सकता है। लेकिन फिर भी मैं अर्ज करूंगा कि अगर सादात को, सैयदात को, सैयदजादियों को रिश्ता मिल सकता है अपने खानदान में, तो बेहतर है वहां करें, और अगर नहीं तो जहां वो चाहें, उनकी मर्जी है, वो कर सकती हैं। वो नसब साबित होगा, हलाल होगा और निकाह जायज होगा।